Bengal Chief Minister Mamata Banerjee has said, and that has got the BJP and the TMC locked in a fierce war of words. In the latest, Mamata Banerjee recently made headlines for a visit to London, remember, where there was this whole protest and a controversy. But during an Eid prayer in Kolkata, during the festival of Eid, she was addressing a gathering at the Red Road. It's where Bengal CM criticized the BJP but said she does not follow the Ganda Dharma created by the party, accusing it of fostering division for its own gain. The remarks immediately sharply condemned by the Bengal BJP, saying this is provocative speech and you are saying it from the stage of an Eid-ul-Fitr event. Trinamool Congress backing Mamata Banerjee's remarks, accusing the BJP of discriminating in the name of Hinduism and spreading a false narrative. So Ganda Dharma has become the big narrative. Will the BJP at the national level jump on this? जो ये भाजपा हिंदू धर्म के नाम पे वो भेदाभेद का पॉलिटिक्स करते हैं, हिंदू धर्म के नाम पे वो वोट मार्केटिंग करते हैं, गंदा बात बोलते हैं, गंदे तरीके से मानुष को डिवाइड, सोसाइटी को डिवाइड धर्म के नाम पे करते हैं। हम लोग ऐसा उसका डिस्टॉर्टेड हिंदुइज्म हम लोग नहीं सपोर्ट करते, हम लोग ओरिजिनल हिंदुइज्म सपोर्ट करते हैं। ममता दीदी ओरिजिनल हिंदू धर्म वो मानते हैं। ममता दीदी सेकुलर है, खुद हिंदू ब्राह्मण परिवार से है। आज का दिन मुख्यमंत्री ने उस जगह में जो भाषण दिया, ये स्वतंत्र भारत के इतिहास में किसी राज्य का मुख्यमंत्री कभी नहीं दिया। वो तो बहुत लोग बोलते हैं विभाजनकारी राजनीति करते हैं भाजपा। ये सुनते सुनते तो हम लोग 2 से 303 तक पहुंच गए। सारे चुनाव भाजपा जीत रहे, क्यों जीता रहे जनता? ममता बनर्जी बहुत ही बुरी तरह से डरी हुई हैं, इसीलिए हर बात में वो बीजेपी की बात ही उठाती रहती है। अपना राज्य वो ठीक से संभाले, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि बीजेपी क्या सोचते हैं। बीजेपी क्या सोचते हैं, बीजेपी के मन में क्या है, उनको समझ से पड़े हैं, वो समझ नहीं पाएंगी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जो ये नफरत से भरे हुए बयानात हैं, इनको नजरअंदाज करना चाहिए। अगर देश के अंदर किसी भी तरीके का, किसी भी समुदाय का झगड़ा होता है, उसमें बीजेपी आरएसएस के नेताओं के बच्चे नहीं मारे जाते, उसके अंदर किसी भी नेता के बच्चे नहीं मारे जाते, उसमें गरीब लोग मारे जाते, गरीब लोगों के बच्चे मारे जाते। इसलिए मैं भी जनता से अपील करूंगा कि इस माहौल में जो भारतीय जनता पार्टी ने पैदा कर दिया है, हिंदू मुसलमानों को एक साथ मिलके जैसे कि पहले रहते थे, इसी तरह रहना चाहिए। मैं एक बात पूछना चाहता हूं बीजेपी वालों से कि सनातन धर्म के मालिक कब से हो गए? सनातन धर्म अगर है तो आदिकाल से है, तो जब बीजेपी पैदा नहीं हुई थी, जनसंघ पैदा नहीं हुई थी, उसके पहले से चला आ रहा। तो हर बात का पर अपने ऊपर ही क्यों करते हैं कि सनातन धर्म के ठेकेदार हैं? तो इस तरह से इन्होंने धर्म को बदनाम किया है, इन्होंने धर्म का धंधा बना दिया है। इन्होंने हिंदू धर्म, सनातन धर्म को वोट लेने का माध्यम बना दिया है। धर्म का सबसे ज़्यादा बुरा स्थिति इन्होंने करी है।